व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो वीडियो है यार, इसमें आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलेगा और इसी के साथ में स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो पेन एंड कॉपी लेकर बैठेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ लिख लेनी चाहिए, तो उनको नोट डाउन कर लेना। इसी के साथ में काफी कुछ वीडियो के एंड तक आप लोगों को जानने को मिलेगा। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। अगर किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग नहीं भी कर रहे हैं और जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हैं, विद जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप लोगों का एक बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन ये होने वाला है। सबसे पहले एक काफी प्यारी बात यहां पर बोली गई है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई बच्चा पैदा करना है तो 9 महीने में वो पैदा होगा। अगर उसको उससे पहले कोई सोचे कि यार पैदा हो जाए, तो फिर वो बच्चा जो है उसको एक तरीके से, एक नहीं कहते कि एक तरीके से कृत्रिम सिचुएशन में रखना पड़ता है। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि शीशे में रख दिया बच्चों को। तो इसीलिए हर एक काम का एक टाइम होता है। अगर आप लोग सोने के टाइम पर सोए, उठने के टाइम पर उठे, खाने के टाइम पर खाएं, नहाने के टाइम पर नहाए, एक तरीके से मतलब नहाने का टाइम थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं करना है। पर हाँ, खाने पीने और जो खाने का और सोने का टाइम है, अगर ये चीजें आप लोगों ने जिंदगी में फिक्स कर ली तो बहुत सारी चीजें आप लोग अपने आप ही अपनी इंप्रूव होते हुए पाएंगे। बोला ये गया है, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। कोई भी काम है, अगर आप लोगों को लगता है ये जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो, वो आप लोगों को हमेशा पसंद आने लगेगा। हमेशा वो चीज आप लोगों को पसंद नहीं आती है जिसको आप लोग टाइम नहीं देते हो, जिस चीजों को आप लोग आनंद फानंद में करते हो। अगर कोई भी चीज आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं उसमें आप लोगों का मन लगे, कोई सब्जेक्ट आप लोगों को लगता है आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे और उसको आप लोग अच्छे से याद भी नहीं रख पा रहे, उनको थोड़ा टाइम तो दो यार। जैसे जैसे आप लोग टाइम देना स्टार्ट करोगे, आप लोगों को उन सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा। नहीं यकीन आ रहा है तो कुछ दिन ये करके देखो, आप लोग अपने आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। डिस्कशन काफी प्यारा, काफी शानदार रहने वाला है। टकटकी लगाकर देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। आखिर वो नया क्या है, थोड़ा एक बार नजर डाल लेते हैं इस पर्टिकुलर बेसिकली एक जो क्विज है उसके अंदर। ये क्विज की फॉर्म में आप लोगों को पता चल जाती है काफी सारी चीजें। सबसे पहले यहां पर अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा कि पृथ्वी पे से कई बार बहुत सारी प्रजातियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं पास्ट में। ठीक है, अभी जो प्रजातियां खत्म हो रही है इसको 6th मास एक्सटेंशन बोला जा रहा है। और ये जो मास एक्सटेंशन है, यानी कि यहां से जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है, वो हमारे जैसे जो इंसान है, इंसान नहीं, जो हमारे जैसे जानवर हैं, ठीक है, उनकी गंदी हरकतों की वजह से हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो इसी की वजह से यहां पर इसको एक नाम भी दिया गया है। ये नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। बाकी और 5 नाम क्या है वो भी उबड़े खुबड़े से नाम है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मतलब जो भी नाम है वो आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, पर ये वाली जरूर याद रखें क्योंकि हमारी खुद की गलती है, तो अपनी गलतियां इंसान को याद रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उनको रिपीट न करे। आगे बात करते हैं। बात बोली जा रही है यहां पर, अगर कल को आप लोग अपना कोई लोगो, आप लोगों को लगता है ये बड़ा प्यारा लोगो लग रहा है और आप लोगों ने बड़ी शिद्दत से बनाया है, तो आप लोग उसको रजिस्टर करा सकते हैं। और यहां पर बेसिकली कंट्रोलर जो जनरल ऑफ पेटेंट और जो डिजाइन ट्रेडमार्क है, यहां पर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जो इसको रजिस्टर करता है, ये आप लोगों को बताना है। दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है बेसिकली कब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा बनाया गया था। देखिए मैंने तीनों ही यहां पर डाल दी क्योंकि अलग अलग कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। दार्जिलिंग भी डाल दी, नीलगिरी भी डाल दी और कालका भी डाल दी। अब आप लोगों को यहां पर ये बताना है दार्जिलिंग कौन से राज्य में है, ठीक है, इसी के साथ में नीलगिरी कौन से राज्य में है और कालका कौन से राज्य में है। अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हम लोग इन राज्य से आते हैं, पर आप लोगों को राज्य का नाम नहीं बताना है यहाँ पर कि हाँ हमारे राज्य में पड़ती है। जो इन राज्य से नहीं आता है उनको बताना है, क्योंकि जिन राज्य से जो यहाँ पर आते हैं उनको तो पता ही होगा बेसिकली। पर ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं। एवरग्रीन क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार मैच करने के लिए आते हैं कब कब इनको यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो ये यूनेस्को क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर ये बेसिकली एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। जहां पर भी इसको लगता है कि कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ये उनको बेसिकली अपने खाते में उनका नाम लिख लेते हैं और फिर उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, आगे बात करेंगे सिखिज्म के बारे में। जो जैसे आप लोग हिंदुइज्म या फिर आप लोग इस्लाम या फिर कोई और धर्म फॉलो करते हैं, ऐसे ही एक बड़ा ही प्यारा सा धर्म है यहाँ पर, एक तरीके से सिखिज्म जिसे बोलते हैं। आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, यानी कि वो कौन थे महान इंसान जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट मुद्दा। इसी के साथ में इनके बाद में 9 और यहाँ पर जो सिखिज्म के गुरु आगे हुए, तो आप लोगों को बताना है कि लास्ट गुरु कौन थे, उनका भी नाम आप लोग बताइए।
जो यहाँ पर सिख कम्युनिटी से आते हैं उनको नहीं बताना है, जो सिख कम्युनिटी से नहीं आते हैं, नॉन सिख कम्युनिटी से आते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए एक दूसरे के रिलीजन के बारे में जब हम लोग बातें जानेंगे ना, तभी तो हम लोग अपनी कल्चर को अच्छे से समझेंगे। तो जो सिखिज्म के बारे में नहीं जानता है वो सिखिज्म के बारे में जानो, जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते हो इस्लाम के बारे में जानो, जो हिंदुज्म के बारे में नहीं जानते हो हिंदुज्म के बारे में जानो। यही तो हमारे देश की कल्चर है, इसी को तो सहज के रखना है, इसी को तो हम लोग को जानना है। तो बड़ी प्यारी सी कल्चर है यार, उसको कोशिश किया करो, जब टाइम मिले थोड़ा पढ़ा करो इन चीजों के बारे में भी, ठीक है, तभी आप लोग एक दूसरे को समझ भी पाओगे। अगर बात करें 7th जो इंडियन नेवी जो फ्लाइट है, फ्लाइट क्या होता है बेसिकली, इसको बेसिकली फ्राइगेट भी आप लोग बोल सकते हैं या फ्रेगेट एक तरीके से बोलते हैं, यहां पर इस तरीके से इसको फ्रेगेट बोलिए आप लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक लड़ाई जहाज होता है, लड़ाकू जहाज आप लोग बोल सकते हैं। तो जिसका नाम है यहां पर P11135.6 क्लास, जिसका नाम रखा गया नॉर्मल तरीके से, तो ये है यहां पर दे है यहाँ पर तुसिल, ठीक है। तो ये तुसिल जो है यहाँ पर ये बेसिकली संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आप लोगों से खासकर जो यूपीएससी टाइप एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है, और कई बार वनडे टाइप एग्जाम में भी बन जाते हैं, डिफरेंट सा शब्द आप लोगों को दे देते हैं और बोलते हैं बताओ क्या, ठीक है, वो नहीं पहचानो कौन, ऐसा लग रहा है अजीब सी लगती है कई बार, ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ के लाते हैं कि ये नहीं कोई शब्द आ गया मार्केट में यार, ये बिल्कुल ये शब्द अच्छा है, इससे स्टूडेंट फंसेंगे, इससे बेवकूफ बनेंगे सारे के सारे, और वो किसी से मिलता जुलता हो तो फिर सुभान अल्लाह अलग ही माहौल बना देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जाती है उन्हें। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया हैंडल पर कई सारी पिक्चर वायरल हो रही होती है, उन पर कई सारी जैसे सिस्टर होगी, एक जैसे उनका चेहरा रहता है, फेस रहता है, उनकी शक्ल रहती है, ऐसी 2-3 भाई हो गए उनकी एक जैसी शक्ल है, पहचानो कौन। तो यूपीएससी के क्वेश्चन के ऑप्शन भी आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेंगे, पहचानो कौन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर आप लोगों को पढ़ना है, ताकि सही किम जोंग उन कौन सा है उसको पहचान सको आप लोगों के। आगे चलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, 1999 में इसको बनाया गया था। आप लोगों को ये बताना है इसको बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसको कौन हेड करता है, ठीक है। और इसी के साथ में क्वेश्चन और बताएगा, जब इसको डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा काउंसिल और कमीशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग बताएगा, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो प्यारा डिस्कशन रहेगा, अच्छे से सुनिएगा वीडियो को एंड तक का, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। और अगर आप लोगों को लगेगा ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो फीडबैक देकर जरूर जाया करो। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और या फिर मार्क्स भी दे सकते हैं 10 में से, ठीक है। और पूरे दिन में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, शाम को 9 बजे ये वीडियो आती है, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करो कि हाँ जो आप लोगों ने पढ़ा है वो कितना आप लोगों को याद है। तो उसको एक बार आप लोग देख लिया करो, उसको लिखकर आप लोगों को बेसिकली ये रहेगा कि ये टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया था और उसको अचीव कर लिया है। तो अगर अचीव कर लिया तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, और अगर अचीव नहीं किया है तो आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, और फिर आप लोग उसको अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो यही होता है जिंदगी जीने का तरीका, अपने आप को डेली रिव्यू करो और डेली आगे बढ़ते रहो। एक एक ईंट जोड़ने से एक मकान बन जाता है, तो एक एक दिन जोड़ने से जिंदगी बन जाती है। तो जिंदगी कैसी संवारनी है ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे, कोई आप लोगों को आकर नहीं बताएगा, आप लोगों को खुद ही उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी जिंदगी अपने हाथ में, भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी आप लोग बोलिए, उसने एक ब्लैंक पेपर शीट भेजी है। जैसी किताब आप लोग लिखना चाहो अपनी जिंदगी के बारे में वैसी लिख सकते हो, कोई किसी को नहीं बताता है कि कैसी किताबें हैं ये, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से इंसान चलाता है, ओके। आइए अब बात करते हैं पृथ्वी पर कई बार आप लोग, पृथ्वी को छोड़िए, पहले एक बात बताता हूं इंटरेस्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा जब वो प्रेसिडेंट थे, बोला गया था कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से मैं बाहर निकल रहा हूं, और बोला उन्होंने, वो कर भी दिया, वो बाहर भी निकल गए। पक्की चीज मुझे लगती थी उस इंसान की, जो बोल दिया उसको कर देता था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये रही कि वो बाहर तो निकल गए, उसके बाद में इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आई उनके बाहर निकलने के बाद में, उनसे पूछा कि यार तुम बाहर क्यों निकले हो तो बता दो। उसने बोला कि भाई साहब आज की डेट में ना, अगर आप लोग पृथ्वी का इतिहास उठा के पढ़ोगे ना, पृथ्वी हमेशा अपने आप को चेंज करती रहती है। कई बार यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ी, कई बार यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दियां पड़ी, तो इसकी वजह से कई बार यहाँ से जीव जंतु भी खत्म हो गए। तो उसी तरीके से पृथ्वी जो है वो अपने आप को फिर से एक तरीके से रीसेप कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसी ये फालतू की चीजें आप लोग टाइम पास कर रहे हो, पृथ्वी अपने आप को ठीक कर लेती है। तो जब ये आर्टिकल में पढ़ रहा था, वही वाली भावना मुझे निकल कर आई। क्यों? अभी आप लोग सुनिएगा। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली अभी यहाँ पर बात की जा रही है, एक पेपर पब्लिश किया गया, ये एक इंटरनेशनल जर्नल मतलब पत्रिका, एक इंटरनेशनल आप लोग बोल सकते हैं, एक अखबार, एक पत्रिका, जिसका नाम है नेचर जियो साइंस, ठीक है। तो यहां पर जो ये नेचर जियो साइंस है, इसके द्वारा यहां पर बेसिकली बताया गया कि फर्स्ट मास एक्सटेंशन का मतलब एक तरीके से जब पृथ्वी पे से सबसे ज्यादा मास लेवल पर जब यहां से प्राणी जो है बेसिकली विलुप्त हुए थे, ठीक है, उसको बोलते हैं लेट ओडिविसियन, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये मास एक्सटेंशन था, ये सबसे पहला मास एक्सटेंशन था, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज बेसिकली मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर जो सबसे वैलिड थ्योरी आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है, उसके बारे में
में अगर मैं बात करूं तो ये माना जाता है कि इस टाइम पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफी ज्यादा डाउन हो गया था। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया था। नॉर्मली कई जगह तो ये भी बोला जाता है कि जो सैलो यानी कि कम गहरे जो सी है वहां पर जो पानी जो ऑक्सीजन का लेवल है काफी कम हो गया और डीपर ओशन के अंदर यहाँ पर जो चीजें थी उसके अंदर आप लोगों को रिच वाटर देखने को मिला, यानी कि रिच वाटर जो था फ्रॉम जो सैलो सी से डीपर ओशन में पहुंचा, तो मास एक्सटेंशन यहां पर देखने को मिला। उन्हें कहते हैं काफी बड़ा कोई चेंज हो गया इस तरीके का जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी सोचिए कि कोरोना वायरस जो है ये आकर चला गया, बहुत सारे लोगों की जान लेकर गया। सोचिए कि और ज्यादा अगर ये कोहराम मचा देता तो कैसा होता। पता चला धरती पे से आधी जनसंख्या ही खत्म होगी, आधी जनसंख्या बची है बस। तो ऐसी ऐसी कई बार ऐसी हरकतें पास्ट में देखने को मिली है कि 75% के करीब जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो गायब हो गई बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। जियोलॉजिकली अगर ये टाइम बोले तो लेस देन 2.8 मिलियन ईयर। अभी आप लोगों को ये सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग पृथ्वी का इतिहास उठाकर देखोगे तो एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है और उस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर भी छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम लोग जीकर जाते हैं 60 से 80 साल। ठीक है, या फिर कोई और अच्छा सा थोड़ा खुश रहेगा, जिंदगी में खुश मिजाज रहेगा तो 100 साल जीकर चला जाएगा। ठीक है, इससे फालतू नहीं जी रहा है कोई। हाँ, इक्का दुक्का है जो सेंचुरी पूरी करके जाता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। पर लेकिन रियलिटी में हमारी जो आज के डेट में जो काया है, जो हमारा रहने सहने खाने पीने का तरीका है वो ऐसा हो गया कि 80 अगर कोई पकड़ ले तो बड़ी बात हो जाती है आज की डेट में। तो इसलिए अपने खाने पीने का थोड़ा तरीका चेंज किया जाए तो जिंदगी में थोड़ी और फुर्ती आएगी। तो बात यहां पर ये की जा रही है कि जो मास एक्सटेंशन जो इवेंट अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो ये अब जो है फिलहाल स्पीसीज के ये ज्यादा फास्टर हो गए हैं। ठीक है, आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से, और यहां पर होता भी यही था। मास एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो स्पीसीज है वो वेनिस होती है काफी फास्ट तरीके से, एक तरीके से जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल स्पीसीज है वो काफी फास्ट तरीके से यहां पर वेनिस हो गई और उसकी जगह कोई और स्पीसीज आ गई। एक टाइम पर ऐसा था कि डायनासोर आप लोगों को देखने को मिलते थे, और डायनासोर भी कई तरीके के हैं। कुछ ऐसे डायनासोर थे जो कि नॉर्मल धरती पर उड़ा करते थे। ठीक है, फिर ऐसे हुए पहले 4 पैर वाले डायनासोर थे, फिर 2 पैर इनके नीचे रहे धरती पर, 2 पैर उड़ गए, और फिर ये 2 पैर भी इनके ऐसे हो गए कि उड़ने भी लगे। ठीक है, तो इस तरीके के डायनासोर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनको एवियन यानी कि एवीज यानी कि मॉडर्न बर्ड के नाम से भी आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। यानी कई बार ये माना जाता है कि जो आज के डेट में जो बर्ड्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है ये डायनासोर से ही चेंज होकर यहां पर ये पक्षी बन गए। ऐसी भी बातें कई बार यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा बोली जाती है। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली पास्ट में, इसके बारे में पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के अंदर में, कि इंसान जो है उनकी पूंछ हुआ करती थी। ठीक है, मानव जो होते हैं बंदर हमारे पूर्वज हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा कई बार। तो बंदरों से निकलकर हमारा जन्म हुआ है, हम लोग बंदर से निकलकर बाहर आए। तो हमारे पूर्वज बंदर थे, तो पर लेकिन आगे चलते चलते हम लोगों ने अपनी आकृति अपनी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर ली। अपना जो शरीर का, अपना जो सर का, अपना जो नहीं एक चेहरा जो मुंह है जिससे आप लोग खाते हैं आज के डेट में सामान जो भी आप लोगों को लगता है खाने लायक, वो एक ऐसा हुआ करता पहले मांस खाने के लिए बना हुआ था। तो आप लोग को जबड़ा भी ऐसे ही देखने को मिलता था, पर अभी फिलहाल जबड़ा भी चेंज होता जा रहा है। तो ये ऐसे ही प्रवृत्ति चेंज होती जा रही है। यानी कि इंसान ने, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा इंसान खाता है, जैसा पीता है, जिस तरीके के माहौल में रहता है वैसे ही वो हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर ऐसी हमारी चीजें भी चेंज होती जा रही हैं। एक बार तो ये माना गया था कि जो ये यहां पर चीजें धरती पे से विलुप्त हुई, डायनासोर वगैरह, ये तो बोला गया कि वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी फटे, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा और ये मर गए। तो ऐसी भी कई सारी थ्योरीज हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो अपनी अलग अलग थ्योरीज देते हैं, तो उनके ऊपर बातें नहीं है। पर फिलहाल जो सबसे वैलिड थ्योरी मानी जा रही है वो है बेसिकली ऑक्सीजन लेवल का घटना। तो ये एक मानने लायक भी बात है। सोचिए ऑक्सीजन लेवल जो है वो इतने लेवल पर घट जाए कि एक तरीके से हम लोग सर्वाइव भी ना कर पाए, तो ये मास एक्सटेंशन का बेसिकली यहां एक पर एक मुद्दा बन सकता है। ठीक है, तो अब तक अगर आप लोगों से कोई पूछे कितने ऐसे यहां पर जो मास एक्सटेंशन यहां पर हो चुके हैं, तो पहला मास एक्सटेंशन हुआ जिसको यहां पर ओर्डोविशियन, ठीक है, तो मास एक्सटेंशन बोला गया, ये लगभग 445 मिलियन ईयर एगो हुआ था, जिसने लगभग पृथ्वी पे से 85% स्पीसीज जो है उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, सुनिएगा, ये इसलिए मैं बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहा था। ठीक है, जहां पर 85% धरती में से प्रजाति जो भी थी वो खत्म हो गई थी। सेकंड मास एक्सटेंशन जो होता है इसको बोलते हैं डेविनियन मास एक्सटेंशन। ये लगभग 375 मिलियन ईयर एगो हुआ था यहाँ पर, यानी कि लगभग 375 मिलियन साल पहले हुआ था। यहाँ पर 75% जो यहाँ पर जो स्पीसीज है उसको खत्म कर दिया था इसने। ठीक है, थर्ड मास एक्सटेंशन जो हुआ यहाँ पर इसको बोला गया पर्मियन। तो पर्मियन जो यहाँ पर मास एक्सटेंशन हुआ है लगभग 250 मिलियन ईयर एगो हुआ, और इसने लगभग इसको ग्रेट डाइंग कोज यहाँ पर जो थे यहाँ पर ये बेसिकली ओवरऑल 95% जो
स्पीसीज थी, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्पीसीज थी वो यहां पर गायब कर दी, जो कि तीसरे नंबर का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो है फोर्थ और फिफ्थ जो है यहां पर ये आप लोगों को डायनासोर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको यहां पर थ्रासिक मास एक्सटेंशन भी बोलते हैं, लगभग 200 मिलियन ईयर एगो हुआ। और यहां पर इसको क्रेटस जो मास एक्सटेंशन बोलते हैं, इसमें जो डायनासोर ना उड़ने वाले डायनासोर, तो उनकी कहानी खत्म हो गई। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 5 अब तक मास एक्सटेंशन हो चुके हैं। पर लेकिन जो छठा मास एक्सटेंशन अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा खतरनाक है। थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि वो इंसानों के द्वारा ये लाया जा रहा है, यानी कि हमारे जैसे इंसान जो है उनके द्वारा कुछ गंदी हरकतें की जा रही है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, चाहे वो पानी का पोल्यूशन है, चाहे वो हवा का पोल्यूशन हो, चाहे वो मिट्टी का पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो। तो आज की डेट में ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो आप लोगों को सुनकर लगेगी, यहां पर एक टाइम ऐसा था, यहां पर अगर बात करें कि यहां पर एक टाइम ऐसा था कि दुनिया भर की स्पीसीज यहां पर पाई जाती थी, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियां पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर के डायनासोर वायनासोर, तो दुनिया भर की स्पीसीज यहां पर हुआ करती थी। पर लेकिन जब से इंसान हुए, एक टाइम ऐसा था कि हम लोग 1 मिलियन थे, 1 मिलियन मतलब 10 लाख थे। आज की डेट में 7.7 बिलियन हो गए। ठीक है, तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी स्पीसीज की जगह खत्म कर इंसान आ गया है, और इंसान आज के डेट में बच्चे पैदा करता जा रहा है, और उसके चलते पृथ्वी पर एक काफी बड़ा बर्डन हो गया है। क्योंकि एक जैसी जब प्रजाति कोई हो जाती है तो एक जैसे रिसोर्सेज का दोहन करेगी, यानी कि अगर इंसान है सारे तो इंसान की तरीके से रहेंगे ना। ठीक है, जो एक तरीके की चीजें खाएंगे, एक तरीके की जिंदगी को एंजॉय करेंगे। अब मान लीजिए एक धरती पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कई सारे ऐसे हैं बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। ठीक है, पर लेकिन इंसान को सबको ऑक्सीजन चाहिए, सारे ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो जब जब पृथ्वी पर से बैलेंस बिगड़ा है तब तब आप लोगों को ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। जैसे रिसेंटली अभी कई बार सुना होगा टिड्डी का अटैक हो गया। ठीक है, तो ये हरकतें कब होती हैं आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, जब जब कोई ना कोई बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आता है, तो कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो अभी एंथ्रोपोसेनिक, तो यहां पर एंथ्रो का मतलब होता है इंसानों की वजह से की गई हरकतें, तो इसीलिए इसको एंथ्रोपोसेनिक एक्सटेंशन का नाम इसको दिया जा रहा है, जो कि 6th मास एक्सटेंशन अभी देखने को मिल रहा है। और ये मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि लॉस ऑफ स्पीसीज है वो यहां पर बेसिकली परमानेंट कैटेगरी का हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ह्यूमन जो है वो सब स्पीसीज का स्पेस अपने स्पेस के अंडर में कंट्रोल करते हुए जा रहे हैं, और इसका इंपैक्ट जो है वो वास्तविक इंपैक्ट है, यानी कि टेंजेबल इंपैक्ट है, जो आप लोगों को दिख रहा है रियलिटी में। जिस तरीके से पॉलिनेशन है या फिर वाटर प्यूरिफिकेशन है, क्रॉप लॉस है यहां पर ये, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट पड़ रहा है। पानी इतना गंदा कर चुके हैं कि उसके आने वाले टाइम में भी अगर हम लोग गंदा कर जो जा रहे हैं, 100 साल तक भी उसके अंदर जो पॉलिथीन है, जो उसके अंदर टायर पड़े हुए हैं साइकिल के या फिर गाड़ियों के टायर पड़े हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, जो आज की डेट में जो दुनिया भर के जो एक तरीके से स्किन के ब्यूटी के प्रोडक्ट जो है यूज किए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, औरतों के द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा, और फिर उसको पानी में बहा जाता है, उसकी वजह से जो कोरल रीफ जो बर्बाद हो रहे हैं, ये ऐसी चीजें हम लोग करके जा रहे हैं कि आने वाले 100-150 सालों तक भी इसको रिकवर नहीं किया जाएगा। और अगर इसको रिकवर नहीं किया गया तो समुद्र के अंदर रहने वाली सारी प्रजाति वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इंसान धरती पर रहने लायक चीजें छोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि पानी पीने लायक नहीं बचा हुआ है, पानी पीने लायक नहीं बचा हुआ है, हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। तो ये एक ऐसा मास एक्सटेंशन होने वाला है कि एक इंसान जिस पेड़ पर बैठा है उसी पेड़ की टहनी को खुद वो इंसान काटे जा रहा है। तो इसको रिकवर करना इंसान के लिए काफी खतरनाक एक तरीके से तरीका होगा कि उसको रिकवर ही नहीं कर पाएगा। तो अगर बात करें स्पेसिफिक जो फंक्शन है जो इकोसिस्टम का, उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तरीके से जो एक पैटर्न होता है वो पैटर्न ही खत्म होता जा रहा है, और ये पैटर्न खत्म होगा तो सीधा सीधा फूड चेन पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर फूड चेन इंपैक्ट पड़ेगा, जो आप लोगों ने जनरल साइंस में एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी भी होगी, इस पर इंपैक्ट पड़ने का मतलब है कि इंसान जो है जिस सिस्टम के तहत रह रहा है उसी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पृथ्वी पर हम लोग क्यों रह पा रहे हैं आज की डेट में? इसीलिए रह पा रहे हैं ना क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग ग्रह को खोज रहे हैं कि क्या और कहीं भी जीवन संभव है, पर अब तक हम लोगों को कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले। पर लेकिन जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं वहां पर भी अगर जीवन असंभव हुआ तो फिर कहां जाओगे बेटा? तो ये पूछ रही है पृथ्वी या पृथ्वी पर रहने वाले नुमाइंदे। इसके बाद कहां इलोन मस्क बोल रहे हैं कि मार्स पे रहने का जुगाड़ करेंगे, तो तब तक करोगे, तब तक पृथ्वी तो बचा के रखो पहले, उसके बाद ही तो करोगे। पता चला यही घुटकर मर गए सब। तो इसलिए अभी यहां पर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के चलते बात की गई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में अभी उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई, पर लेकिन जो वर्स्ट कंडीशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इससे काफी लार्ज स्केल पर जो जेनेटिक और जो कल्चर वेरिएबिलिटी है वो कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल से एंटायर इकोसिस्टम को चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसके चलते आने वाले टाइम में चीजें जो है वो और ज्यादा खतरनाक होगी। तो ह्यूमन जो एक तरीके से वेलफेयर है वो लॉस्ट हो सकता है, और इसकी वजह से यहां पर एक तरीके से मास एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको एंथ्रोपोसेनिक मास एक्सटेंशन की कैटेगरी में इसको रखा गया है, और ये 6ठे नंबर का यहां पर है। ठीक है, ये तो था बेसिकली पूरा आर्टिकल। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और बातें आप लोगों को सुनकर मन में आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखने को कि यार ये तो क्या बता दिया,
ये तो कुछ अलग ही चीजें बता दी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने अंदर की भावनाएं इस आर्टिकल को लिखने के बाद में। वीडियो को पॉज करो तो आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, तो आप लोग बताइए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों के मन में आ रहा है। ठीक है, देखता हूं आप लोग के क्या विचार आते हैं इस आर्टिकल को सुनकर, और क्या ऐसी चीजें चेंज करना चाहेंगे आप लोग धरती के ऊपर से कि हाँ यार ये चीजें कम से कम यहां से खत्म होनी चाहिए। तो आप लोगों के विचार में जरूर पढ़ूंगा, जरूर लिखेगा अपने विचार। ये जो मुद्दा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अपने आप को रिकॉग्नाइज करना पड़े इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम लोग साम दाम दंड भेद लगाते हैं कि यार हम लोग को जाने तो सही कि हाँ इस देश के ये निवासी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर अपने देश के प्रोडक्ट को भी हम लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाए। तो हमारी कंट्री की जो टॉय ट्रेन है उसको हम लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जाने। तो उसी के चलते इंडिया के द्वारा अभी अपना एक लोगो रजिस्टर किया जा रहा है। ठीक है, एक क्या बेसिकली दो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने कोई लोगो बनाया और हम लोगों ने उसको प्रस्तुत किया, अब पता चला वो जो लोगो है वो किसी और के पास में भी ऑलरेडी है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उस लोगो को हम लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं, समझ में आता है। पर लेकिन क्या और भी कोई उसको लोगो को ऑलरेडी यूज कर रहा है? जैसे अभी फेसबुक का आप लोगों ने लोगो देखा, तो फेसबुक के ऊपर क्लेम कर दिया कि ये लोगो मेरा है, तो फेसबुक को वो लोगो देखते हैं अभी क्या होता है, फेसबुक ने वो लोगो बोला कि कॉपी किया, किसी और कंपनी का वो लोगो था किसी कंट्री के अंदर में। ठीक है, तो इतनी सारी दुनिया में कंपनी है, इतनी सारी दुनिया में आज के में एक तरीके से पता नहीं क्या क्या बिजनेस चल रहे हैं, किसका क्या क्या लोगो है। तो इसके चलते यहां पर ये लोगो चेक किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, इसको रजिस्टर किया जाता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करती है, जो कि यहां पर WIPO वियना क्लासिफिकेशन के तहत में आता है। 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई साहब ये एक लोगो है जो कि यहां पर एक कंट्री बेसिकली इसको क्लेम करना चाहती है। अगर कोई काउंटर क्लेम करना चाहता है तो आप लोग आकर काउंटर क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर किसी ने काउंटर क्लेम कर दिया तो फिर उसके ऊपर कुछ डिबेट डिस्कशन उसके ऊपर देखेंगे क्या क्या चीजें और कौन इसका वैलिड यानी कि सही हकदार है। ठीक है, तो वो उसको मिलेगा, वरना फिर यहां पर चीजें जो है फिर से कोई नया लोगो लेकर आओ। ठीक है, अगर वो मैच कर जाता है तो। अगर बात करें लोगो एनीवेयर वर्ल्ड में उसको देखा गया तो परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसके लिए यहां पर इंडिया को बेसिकली एक फीस भी देनी पड़ेगी अपने लोगों को प्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो अभी हम लोग बेसिकली बात करेंगे यहां पर दार्जिलिंग के बारे में। तो दार्जिलिंग जो बेसिकली हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट, यहां पर आप लोगों को एक सिटी देखने को मिलेगी बेसिकली कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। उसी से रिलेटेड जो दार्जिलिंग के अंदर जो टॉय ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलती है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से उसको आप लोग जानते हैं। तो उसी के लिए यहां पर लोगो अभी प्रस्तुत किए गए हमारी कंट्री के द्वारा, और ये जो लोगो हमारी कंट्री के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो यहां पर प्रोसीजर बेसिकली कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री, जिसको याद रखेगा ये आती है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और इस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो इनके द्वारा अगस्त 2021 में ये प्रोसीजर यानी कि ये प्रक्रिया जो थी वो इनिशिएट की गई थी, और इसको अभी यहां पर भेजा गया WIPO के अंदर, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हमारा ये जो प्रयास हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अगर ये प्रयास जो है हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि जो दोनों लोग हैं वो सेंचुरी ओल्ड पॉपुलर हैं इन द वर्ल्ड जो हेरिटेज सर्किट के अंदर भी, यानी कि पुराने समय में भी इन लोगों को यूज किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली बात करें तो यूज किए गए रैंडमली मर्चेंडाइज, एक तरीके से कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग मटेरियल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूरोप में, यूके में या यूएसए में, और इवन वेस्ट बंगाल में भी, जब हमारी कंट्री में बेसिकली अंग्रेज रूल किया करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर भी इसको पास्ट में यूज किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या रहता है, अगर हमको ये लोगो मिल जाते हैं तो हमारी दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगी ईरान का। अगर बात करें आयरन, ठीक है, आयरन का शेरपा जो ब्लू स्टीम लोकोमोटिव है यहाँ पर, एक तरीके से सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेजेंडरी यहां पर, जिसको बोलते हैं यहां पर रेहितियान रेलवे इन स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से जैसे इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है तो ऐसे ही इनको भी रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यानी कि जैसे पता चला हमारी कंट्री में कोई बॉडी बिल्डर है, उसका नाम बताओ, चलिए किसी बॉडी बिल्डर का नाम अपनी कंट्री के। ठीक है, जैसे आप लोग अगर बात कर लें, जैसे खली का नाम ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारी कंट्री में खली, या फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग जाओ तो जैसे आर्नोल्ड का नाम आप लोग ले दो, तो हमारी खली को आज के डेट में किसी आर्नोल्ड से कम नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी जो दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवे है उसके बारे में अगर कुछ बातें आप लोगों से पूछे, तो इसको बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के जमाने का जेलर है यहाँ पर 1800 बेसिकली। देखिए आप लोगों से ना कई बार क्या होता है, ये आप लोगों से पैटर्न में चीजें पूछ ली जाती हैं, कई बार ना ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगाने के लिए चीजें आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा ईयर पर आप लोग फोकस दिया कीजिए, फिर ईयर पर नहीं देने तो ये तो पता होना चाहिए कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। ठीक है,
तो यहां पर इसके बारे में बात की जाए तो 1879 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो 79-80 इस तरीके से याद रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो 1879 से 81 तक चली, यानी कि यहां पर ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। उसी के साथ में ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। और ये हिल पैसेंजर जो रेलवे ट्रेन बनाएगी, तो ये काफी अच्छा एक एप्लीकेशन है कि इंजीनियरिंग का यूज करके ऐसा भी कोई सिस्टम माउंटेन एरिया में, यानी कि जो है ये पर्वतों वाले इलाके में ऐसा भी कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये यहां से एक भावना निकल कर आई, तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया। अगर बात करें दार्जिलिंग रेलवे, हिमालयन रेलवे जो है जिसको आप लोग बोलते हैं, बेसिकली डिक्लेयर किया गया यूनेस्को, जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1999 में। तो याद रखिएगा ये अलग अलग टाइम पर पूछा गया कि नीलगिरी कहां पर है, ये है बेसिकली तमिलनाडु के अंदर में, कालका कहां पर है, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, और ये बेसिकली दार्जिलिंग कहां पर है, ये है बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो सबसे पहले दार्जिलिंग वाले को बेसिकली यहां पर मिला एक टैग, फिर यहां पर नीलगिरी को, और कालका वाले को 2008 में मिला। तो 1999 में दार्जिलिंग, 2005 में नीलगिरी, और कालका वाला हो गया ये 2000 बेसिकली 8 में, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिकली याद रखना। जो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसको बोलते हैं WIPO। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो WIPO है यहाँ पर ये स्टैब्लिश की गई थी 1973 में वियना, ठीक है। तो वियना एग्रीमेंट के थ्रू इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया था, और वियना कहां पर है, ये याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट आया था जिसके तहत इसको बनाया गया था, और यहाँ पर ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन यानी कि UN की, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई भी कैटेगरी में डिजाइन सेक्शन या डिवीजन कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये न्यूज में रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, ये काफी प्यारी न्यूज है। पर्सनली अगर इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बातें की जा रही है थोड़ा सा समझते हैं, और किसी भी रिलीजन के बारे में आप लोग बेसिकली पढ़ा करो तो यार उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट से देखा करो। हर एक इंसान के लिए उसका रिलीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने रिलीजन को जितना रेस्पेक्ट देते हैं उतना ही रेस्पेक्ट आप लोगों को दूसरे के रिलीजन को भी देना है। इसलिए हमारी कंट्री एक मल्टी डायमेंशनल मल्टी कल्चरल कंट्री है, और सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो था हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। कब किया गया था, ये 1976 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, बेसिकली अभी रिसेंटली पंजाब पुलिस के द्वारा एक रिकमेंडेशन भेजी गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि नितिन गडकरी जी को बोला पंजाब पुलिस के द्वारा कि भाई नितिन देख यार, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये काम करेगा तो हमको काफी अच्छा लगेगा। तो नितिन ने बोला बताओ भाई क्या हाल है, तो क्या करवाना चाह रहे हो। तो पंजाब पुलिस ने बोला कि यार देखो, हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने जब यहाँ पर अपनी कंट्री को बेसिकली एक तरीके से लोगों को जब रिलीजन के बारे में बताया, सबको कनेक्ट करने की कोशिश की, सबको ज्ञान का पाठ पढ़ाया, तो वो काफी लंबे समय तक अलग अलग एरिया में पैदल घूमे थे, ठीक है। तो जब वो पैदल घूमे थे, सबको जागरूक कर रहे थे, तो एक तरीके से उन्हीं से रिलेटेड आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन यानी कि एक तरीके से पैदल यात्री डे आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन जो डे है उसको कब बोला जाए इनके द्वारा, तो 19 नवंबर को बोला गया, आने वाला 19 नवंबर कि वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे के रूप में क्यों ना हम इसको एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर डालें इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसके चलते क्या रहेगा कि रोड सेफ्टी के बारे में हम लोग अवेयरनेस फैला पाएंगे, क्योंकि रोड सेफ्टी की वजह से आज के दिन में हमारी कंट्री में लगभग 450 नहीं, 4,50,000 के करीब लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल जो हमारी NCRB है, ठीक है, नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके द्वारा ये बातें बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं कि NCRB है क्या काम करती है, क्या चीजें, तो कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, थोड़ा सा याद रखिएगा। 3 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब कौन कौन सी 3 रिपोर्ट है ये आप लोगों को बताना है। अब यहां पर ये बोला गया कि राइट टू वॉक एक तरीके से, या फिर पेडेस्ट्रियन राइट भी होना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए सिटीजन को कि आप लोग बेसिकली पैदल यात्रा करें। तो इससे फायदा क्या रहेगा, अगर राइट टू वॉक होगा, एक तरीके से पहले उस पर्सन को निकलने दिया जाए जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए, अगर पैदल यात्रा करने वाले पर्सन के बारे में सोचो कितना फायदा है। वो इंसान जो है वो नेचर को सेव कर रहा है, वो इंसान जो है वो क्रूड ऑयल वगैरह नहीं जला रहा है, वो इंसान जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट कर रहा है इंडायरेक्ट वे में देखा जाए तो। या फिर बाइसिकल यूज कर लो आप लोग, साइकिल जिसको बोलते हो नॉर्मली, ठीक है। बाइसिकल बोलते मुझे दादाजी याद आ जाते हैं। पहले मैं सोचता था कि बाइसिकल ना इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बेसिकली कि बाइसिकल इंग्लिश में
एक तरीके से जो शब्द था ना ऐसा लगता था कि नॉर्मल शब्द है बाइसिकल सुन सुन के उनके मुंह से, ठीक है। तो कई बार मुझे कंफ्यूजन हुआ था, तो मुझे लगा कि यार दोनों वाला एक तरीके से अलग अलग है कि बाइसिकल ऐसे और साइकिल ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें मुझे लगता था कि एक तरीके से कि साइकिल इसको ऐसे बोलते हैं और बाइसिकल ऐसे बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से मुझे लगता था कि बाइसिकल हिंदी में बोलते हैं और साइकिल जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाला फंडा लगता था। पर लेकिन देखिए एक तरीके से अंग्रेजों का इंपैक्ट है, ये भी ऐसी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग इंग्लिश के यूज करते हैं और हमको लगता है ये बेसिकली हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ जो पेडेस्ट्रियन है उनकी डेथ होती है अकेले पंजाब के अंदर में, अकेले पंजाब के अंदर में एक साल के अंदर में पैदल यात्री हजारों के करीब यहां पर चले जाते हैं। तो क्यों ना उनके बारे में हम लोग सोचें और इन चीजों को थोड़ा सुधारने की बातें करें। तो उसी के बारे में इनके द्वारा बात की गई। तो बोला गया कि एक मैसेज स्प्रेड करेंगे ताकि लोग जो है इस चीज को समझ सको, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पर गुरु नानक देव जी के द्वारा ट्रेवल कर 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 यहां पर बताया गया था कि वननेस के बारे में। ये हमेशा एक भगवान के ऊपर फोकस करते थे कि भगवान जो है वो एक है, ठीक है, और सारे बैरियर जो है उनको बेसिकली तोड़ने की कोशिश करते थे। तो 15th और 16th सेंचुरी में इनके द्वारा काफी ज्यादा भ्रमण किया गया। भ्रमण मतलब हर तरीके से हर जगह घूमे ये। तो यहां पर कहीं नाव के थ्रू घूमे, कहीं एनिमल के थ्रू, हॉर्स वगैरह, कैमल वगैरह, कहीं मतलब जहां जहां भी इनको लगता था वहां वहां ये पहुंचे। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हर जगह इंसान जो है उनके द्वारा जाने की कोशिश की गई ताकि चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके और फिर उससे जनता को जागरूक किया जा सके। तो गुरु नानक देव जी जो है वो बेसिकली मक्का से लेकर हरिद्वार तक गए, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर सेलिहाट, ये कहां पर है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश के अंदर में, ठीक है। से लेकर यहां पर बेसिकली कैलाश तक आप लोगों को देखने को मिले, माउंट कैलाश। तो विजिट किया गया इंटरफेथ, इंटरफेथ मतलब होता है हर एक धर्म के जो एरिया थे वहां पर इनके द्वारा विजिट किया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बोलता हूं ना, आप लोगों को टाइम मिले तो मस्जिद भी जाया करो, अगर आप लोग हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं तो आप लोग मंदिर में घूम कर आया करो, गुरुद्वारा जाया करो, तो आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा एक दूसरे के रिलीजन को। तो इससे क्या करेंगे, आप लोग अपने देश के कल्चर के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीजें जरूर किया करो। तो जो हिंदुज्म है यहाँ पर, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, एक दूसरे को जानोगे। तो जैसे ये यहाँ पर गुरु जी थे, मतलब गुरु नानक देव जी थे, इनके द्वारा सब जगह घुमा गया और इनकी जो जर्नी थी उसके लिए एक शब्द भी यूज किया गया है, इसको बोलते हैं बेसिकली उदासिस। तो उदासिस अगर पूछे आप लोगों से कोई शब्द देकर ये क्या है, तो गुरु नानक देव जी के द्वारा जब अलग अलग धर्म के जो बेसिकली जगह है उनको बेसिकली विजिट किया गया, तो उस विजिट को बोलते हैं यहाँ पर उदासिस। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। देखिए मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, मैं एज ए टीचर आप लोगों को चीजें पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जब मैं रिलीजन के बारे में पढ़ा रहा हूं कि मैं उसको एक तरीके से नहीं, एक प्रोनाउंस जो प्रोनाउंसिएशन उसका करते हैं वो थोड़ा सा गलत हो जाए, या फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ एक तरीके से कुछ उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट बता जाऊं जो कि एक तरीके से जो यहाँ पर एक वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको लेकर अलग तरीके से इसको मत देखिएगा। हाँ आप लोग ये कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर मैं कहीं गलत हूं, तो आगे आने वाले लेक्चर में फिर उसको सही कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हर एक रिलीजन में अलग अलग चीजें होती हैं और सब अपने अपने रिलीजन को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें कि मैं उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस कर दूं कि हमारे रिलीजन की चीज ऐसे कैसे प्रोनाउंस कर दी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा उस तरीके से मत लेना, क्योंकि सबकी टोन भी थोड़ी अलग होती है बोलने की। वही इंसान बोल रहा है अगर यूपी के अंदर में, वही इंसान बोल रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, वही इंसान बोल रहा है गुजरात के अंदर में, वही इंसान बोल रहा है तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो सबका बोलने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। कोई वोटर बोलता हुआ नजर आएगा, कोई वाटर बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो वोटर वाटर, तो इस तरीके से नहीं, कई सारी चीजें आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा। और जो गुरु एक तरीके से यहाँ पर जो गुरुद्वारा कई तरीके के कंस्ट्रक्ट, कई जगह गुरुद्वारा कंस्ट्रक्ट कराए गए यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर कई सारे जो लोग आज के टाइम में विजिट भी करते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर इनकी जो डॉक्यूमेंट है एक तरीके से यहाँ पर इनकी ट्रेवल की जिसकी विजिट इनके द्वारा किया गया है, कहां कहां पर ये विजिट किए हैं, उसको बोला जाता है बेसिकली जनसखी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक तरीके से यहाँ पर जन्म सखी के नाम से बेसिकली जानते हैं, हिंदी में इसको जनसखी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये है यहाँ पर जन्म सखी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको बोलते हैं ट्रेवल को जो जर्नी है उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, जर्नी को बोलते हैं उनको एक तरीके से उदासिस, और इसको बोलते हैं जनसखी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो कई सारी साइट आप लोगों को आज के डे में देखने को मिलेगी 9 नेशन के अंदर, इनके 9 देशों के अंदर, जो कि जहां जहां पर विजिट किया गया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो ये कई सारी ऐसी जगह है जहां पर विजिट किया गया। और इसी के साथ में यहाँ पर गुरु नानक जी के बारे में अगर कुछ बातें मैं आप लोगों से करूं तो इनका जो जन्म होता ये होता बेसिकली 1469, ठीक है। इनके 1469 में यहाँ पर ये लाहौर में, जो कि आज के में पाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिखिज्म के बारे में बात करें तो वो इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो सिखिज्म के जो एक तरीके से जनक है वो यही थे। इनके बाद में यहाँ पर और 9 गुरु आगे आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। लास्ट गुरु कौन थे उनका नाम आप लोगों को बताना है। इनकी जो टीचिंग है बेसिकली ये हमेशा फोकस करते थे कि वन गॉड, यानी कि ओनली वन गॉड, यानी कि भगवान एक है, चाहे आप लोग उसको भगवान बोल लो, चाहे अल्लाह बोल लो, चाहे गॉड बोल लो। और देखिए जब एक
एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो इतनी जगह पहुंच जाता है कि हाँ इतनी सारी चीजें विजिट कर लेगी, एक तरीके से हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब जगह घूम लिए, तो फिर एक इंसान उससे कंक्लूजन निकाल लेता है कि हाँ यार ये चीजें ना इस तरीके से हैं, इनके सब एक इनको एक बात समझ में आ गई कि हाँ भगवान एक ही है, ठीक है, जिसको हम सब भगवान बोलते हैं वो एक ही है, उसको हमको प्रोनाउंस करने का, उसको हम लोग को बुलाने का, उसको हम लोग को इबादत करने का, उसको हम लोग को समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर लेकिन है एक ही, ठीक है, और जो एक ही है वही उसी ने सबको बनाया, ठीक है। तो ऑल ह्यूमंस बीइंग आर द डायरेक्ट एक तरीके से एक्सेस टू गॉड विदाउट द रिचुअल, और जो प्रैक्टिस जो भी हम लोग करते हैं ना, जो आज के डेट में पूजा पाठ अर्चना वो सब चीजें हम लोग जो करते हैं, तो बोला जा रहा है उसके बिना भी आप लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं। यानी कि भगवान आप लोगों को नहीं बोलता है ये सारी रिचुअल्स आप लोग करो, ये सारी रिचुअल्स जो है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। तो इसीलिए यहां पर जो इनकी जो टीचिंग्स थी वो यहां पर कास्ट सिस्टम, जो नहीं अलग अलग कास्ट सिस्टम जो है उनको ये एक तरीके से निंदा भी करते थे। तो हर एक इंसान जो है वो इक्वल है, ऐसे ही तरीके से पैदा होता है और एक ही तरीके से मरता है। तो एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वो सही नहीं है। एवरीवन इक्वल है रिगार्डलेस, यानी कि ना तो कोई कास्ट है ना ही कोई जेंडर है, हर एक इंसान है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एक इंसान इंसान की तरीके से है। तो इनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था उसको इनके द्वारा जो गॉड थे, बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कई बार जो सिख जो कम्युनिटी से जो लोग आते हैं वो वाहेगुरु बोलते हैं, तो उनका वाहेगुरु का मतलब होता है एक तरीके से गॉड, ठीक है। तो एक तरीके से एक ऐसा गॉड जो कि शेपलेस है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, टाइमलेस है, यानी कि कोई उसका काल नहीं है कि इस टाइम में भगवान हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तरीके से ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वव्यापी है, हर जगह प्रेजेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। इनविजिबल, एक तरीके से अदृश्य है, हर जगह है, वो हर एक इंसान के अंदर भगवान है। अगर देखा जाए तो, अगर ढंग से देखा जाए तो हर एक इंसान के अंदर भगवान है। अगर इंसान को समझने लगे तो एक तरीके से समझे कि भगवान के द्वारा बनाए गए क्रिएचर हैं, तो एक तरीके से भगवान ही हुए ना। तो हर एक इंसान के अंदर भगवान है। आप लोगों ने सुना होगा एक हिरन के अंदर जो होती है खुशबू आती है, ठीक है, तो उसके अंदर हिरन जो है पूरे जंगल में घूमता रहता है उसको बेसिकली पाने के लिए, जबकि उसके अंदर से ही आ रही होती है। तो हर एक इंसान, इसलिए जो गांधी जी के द्वारा भी एक कॉन्सेप्ट बोला गया था कि देखिए अंग्रेज गलत नहीं है, ठीक है, उनके अंदर का जो इंसान है वो कभी भी सही किया जा सकता है, एक इंसान को उसका पैटर्न चेंज किया जा सकता है, उसको बेसिकली सुधारा जा सकता है। तो इंसान कभी भी गलत नहीं होता है, उसका जो माहौल है, जो सोचने समझने की प्रक्रिया है वो गलत होती है। वरना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उंगली मार डाकू भी एक तरीके से वाल्मीकि बन गया, ठीक है। तो समझ सकते हैं ना, तो इंसान चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो खतरनाक बेकार और एक घटिया हरकतें कर रहा है तो उसको घटिया ही रहेगा, वो हमेशा चेंज नहीं होगा। अगर उसको सही दिशा दिखाने वाला कोई सही इंसान मिल जाए तो उसकी जो घटिया हरकतें हैं वो छूट सकती हैं, वो एक सही इंसान बन सकता है। तो ये बातें बोली गई है। तो सिख फेथ के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर बेसिकली अकल पूरा, ठीक है, तो यहां पर इसी के साथ में निरंकार, तो ये शब्द हैं बेसिकली जो गॉड के लिए कई बार यूज किए जाते हैं। और इसी के साथ में निर्गुण का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से डिवोशन करना, वर्शिप करना, फॉर्मलेस, यानी कि कोई फॉर्म नहीं है कि हाँ ये इस आकृति का है, ठीक है, तो एक तरीके की भक्ति आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते अगर बात करें इनके बारे में, तो लास्ट जो इनके द्वारा सांसें ली गई थी, ये ली गई थी बेसिकली 1539 में, यानी कि 1539 में। और ये कहां पर है, यह करतारपुर, जो कि पंजाब आज के लिए पाकिस्तान में है। करतारपुर कॉरिडोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यहां उसी के बारे में बात करूं, कौन सी रिवर के ऊपर क्रॉस कर इंडिया और पाकिस्तान के जो अंदर यहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, ठीक है, जो कि कई बार न्यूज में भी रहता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है, रिसेंटली कई बार न्यूज में था। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो यहां पर एक तरीके से होली बुक है, जैसे कुरान होता है, जैसे भगवत गीता होती है, उसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 974 जो हिम्स, जिनको भजन भी आप लोग बोलते हैं, ये कंपोज किए गए किसके द्वारा, गुरु नानक देव जी के द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि मैं आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक था वो सही तरीके से डिलीवर कर पाया हूं। अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन लगे, कहीं पर कोई डाउट लगे, या कहीं पर कोई ऐसा लगे मैंने कुछ गलत बोला है, तो उसको जरूर बताइएगा, आने वाले लेक्चर में फिर उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। जब भी आप लोगों से कोई सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इस तरीके की बातें कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे अभी हमारी कंट्री में एक लड़ाई का जहाज, जिसको बेसिकली इंडियन नेवी, जो यहां पर फ्राइगेट आप लोग बोल सकते हैं, 7th अभी हमारी कंट्री में रिसेंटली, जिसका नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोला गया बेसिकली तुसिल, ठीक है। तो तुसिल का मतलब क्या होता है, ये रसिया में अभी बनाने के लिए इसको प्रक्रिया जो है वो लॉन्च की गई है। टोटल 4 जो है वो इंडिया खरीदने वाला है, 2 तो रसिया के अंदर बनाए जाएंगे और 2 बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 तुम बना दो, 2 हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये बातें बोली जा रही है। अभी अगर आप लोगों से बात की जाए यहाँ पर तुसिल के बारे में, तो तुसिल क्या है, तुसिल एक संस्कृत भाषा का शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका मतलब प्रोटेक्टर, शील्ड, ठीक है। तो एक तरीके से रक्षा करने वाला। तो रसिया जो है वो डिजाइन करेगी यहाँ पर ये शिप जो है
काफी इंपोर्टेंट। और यहां पर अगर बात करें प्रोजेक्ट 1135.6 ये इसको यहां पर बेसिकली तलवार क्लास की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि एक क्लास है यहां पर जो कि तलवार क्लास है। और ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक ऐसा हवाई जहाज लड़ाई का जिसके ऊपर गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती है। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन है यहां पर करविक जो थर्ड क्लास जो फ्राइट था उसका, और 6 तलवार क्लास फ्राइट इन सर्विस जो कि आज के दिन में इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी अगर बात करें आप लोगों से जो बेसिकली यहां पर इनका पोटेंशियल है ये आप लोगों को काफी अच्छा देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन है यहां पर स्टेट ऑफ आर्ट इंडिया और रसिया, यानी कि इंडिया और रसिया के जो वेपन है उनका कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर जो लिटोरल है, लिटोरल मतलब होता है नदी का किनारा, ठीक है, इसी के साथ में जो ब्लू सी यानी कि किनारे पर भी और सी के अंदर भी ये आप लोगों को सिंगल और एक तरीके से मिलकर भी काम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि सिंगल भी आराम से चल सकता है और मिलकर भी काम किया जा सकता है। स्टिल्थ जो टेक्नोलॉजी है यहां पर इन टर्म्स ऑफ लोअर रडार या फिर अंडर वाटर नॉइस जो सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से बात की जा सकती है कि एक तरीके से स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप लोग जो भी यहां पर कोई रडार लगा रखे कोई सैटेलाइट लगा रखा है वो सारी चीजें ये उससे बचकर चला जाएगा, एक तरीके से उसके अंडर में भी यहां पर नहीं आएगा। तो ये काफी अच्छी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार। ठीक है, तो स्टिल्थ जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली इसका मतलब है कि लो ऑब्जर्वर टेक्नोलॉजी दैट मेक्स एयरक्राफ्ट फाइटर जेट या फिर किसी को भी यहां पर एक तरीके से विजिबल नहीं हो पाता है, फिर लेस विजिबल होता है। ओके, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है जो बेसिकली मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया और रसिया, तो इसके चलते यहां पर ये चीज देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहां पर और भी पावर ऐड करेंगे इंडियन ओशन के अंदर। इंपॉर्टेंट मुद्दा देखिए यहां पर यह कि रसिया हमेशा हमारा दोस्त रहा है, हमेशा हमारा यार रहा है। रसिया नहीं यार, एक बहुत पुराना याराना है, तो वो रसिया के साथ में आप लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कई बार कई सारी चीजें पूछ ली जाती है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है यह है इंडिया और अफगानिस्तान से रिलेटेड। आप लोगों को पता है अभी यहां पर अफगानिस्तान में से यूएसए बाहर निकला तो वहां पर तालिबान पावर में आ गया। जब से वहां पर तालिबान पावर में आया तब से लेकर यहां पर हमारी कंट्री के लिए भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था। तीन इंपोर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था, ढांचागत विकास किया गया था, वो सारा तालिबान बेसिकली प्रॉपर वे में उसको यूज नहीं करेगा। दूसरा, हमारी कंट्री का जो एरिया है यहाँ पर ये तालिबान के साथ में टच करता है लद्दाख वाला रीजन। तो लद्दाख वाला रीजन याद रखना, रीजन क्या है, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर वाला था लेकिन अब ये लद्दाख वाला रीजन बन गया है। तो ये टच करता है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। इसी के साथ में यहां पर पाकिस्तान का पपेट यानी कि तोता बनकर तालिबान यहां पर उभर सकता है, तो हमारे लिए और भी खतरा बन सकता है। तो हमारी कंट्री में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी ताकि अफगानिस्तान के मुद्दे पर मिलकर बैठकर बातें कर सकें। पर लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इनविटेशन पूछा तो बताओ दो ऐसी कौन सी कंट्री जिन्होंने आने से मना कर दिया, तो पहचानो कौन है वो, जिनके पेट में दर्द हो गया तुरंत सुनते ही। तो वो दो कंट्री है चाइना और पाकिस्तान। तो एक को दर्द हो गया, दूसरे को जुकाम हो गया, हो सकता है दस्त भी लग गए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने तो साफ साफ मना कर दिया बिना कोई रीजन दिए। पर चाइना ने थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बातें बोल दी कि भाई साहब ये मीटिंग आप लोग ना रैंडमली बुला रहे हैं, हम लोग हमारे ना सारे शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स हैं, तो इसलिए हम अपने शेड्यूल इधर उधर नहीं कर सकते। हम ना बहुत टाइट शेड्यूल फॉलो करते हैं, हम ना टाइम टेबल सुबह ही बना लेते हैं, शाम को फॉलो करते हैं, अगर बीच में बोलो तो आप लोग नहीं आएंगे। हम ऐसी ऐसी बातें बोली गई उनके द्वारा। ठीक है, पर पाकिस्तान ने सीधे बोल ऐसे तुम कुछ ही बुलाओ, हम नहीं आने वाले हैं, ठीक है, तुम बेइज्जती करते हो हमारी। ठीक है, पर लेकिन हमारे प्यारे दोस्त जो हैं ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने बोला कोई बात नहीं हो, तुम टेंशन मतलब तुसी मिलेंगे वहीं खड़े हुए। ठीक है, तो रसिया ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो बात करें आफ्टर, अगर बात करें यहां पर विड्रॉल ऑफ यूएसए फ्रॉम बेसिकली तालिबान ने टेक ओवर किया तो तब से कंसर्न हो गया ये पर्टिकुलर रीजन। तो उसी के चलते कॉन्फ्रेंस यहां पर लगाई जा रही है कि कैसे हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे वैसे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाने का पर्पज क्या होता है, तो यार एक तो पर्पज ये कि कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर मिलकर सारे काम करें, ठीक है, ताकि सोल्यूशन निकाला जा सके। हमारा भी इंटरेस्ट रहे और आसपास की जो कंट्री है उनका भी इंटरेस्ट रहेगा जो यहाँ पर बॉर्डर टच करती है। ठीक है, पार्टिसिपेशन रहेगा तो यहाँ पर सब मिलकर काम करेंगे सोल्यूशन निकालने का। कल को कोई ये नहीं बोलेगा एक कंट्री ने रायता फैलाया था वहां पर। ठीक है, तो मिलकर सब रायता फैलाएंगे। ठीक है, और यहां पर पाकिस्तान और चाइना ने मना कर दिया तो यहां पर अब रायता फैलता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल जो सेक्रेटरीट है यहां पर, ये नेशनल बेसिकली इंडिया के द्वारा फॉर्म किया गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 1999 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हेड करते हैं। एनएससी जो है यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी ग्रुप है, इसी के साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिफेंस मिनिस्टर, इसी के साथ में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है मेंबर है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इसके सेक्रेटरी होते हैं। और इसके पापा कौन होते हैं, यानी कि हेड कौन होते हैं, वो होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक महत्वपूर्ण एक बर्ड के बारे में बात करते हैं।
जिसका नाम है व्हाइट बेल्ट हेरोन। ठीक है, तो व्हाइट बेल्ट हेरोन जो है यहाँ पर ये एक प्रोटेक्शन के मामले में बात करें आयुषियन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है। रिजल्ट है यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है, डिग्रेडेशन हो गया इनके रहने की जगह, खाने की जगह, पीने की जगह, उसकी वजह से एक्सप्लोइटेशन काफी ज्यादा देखने को मिला। साइंटिफिक नेम जो है इसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर एडिया इंसिग्निटिस। ठीक है, तो इनके नाम है बेसिकली ये ईस्टर्न हिमालयन एक तरीके से इंडिया और भूटान के अंदर देखने को मिलती है, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर तो एक तरीके से कई बार आप लोग देखते हैं इनके जो है कि एक तरीके से देखिए अगर कोई पर्टिकुलर किसी लोकेशन में रहना है तो यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से वहां पर चीजें रह रही हैं, कोई रिवर साइड में रहता है, कोई वेटलैंड साइड में रहता है, पता चला रिवर सूख गई, वेटलैंड खत्म हो गया, नदियां खत्म हो गई, तो कैसे चीजें चलेंगी। ठीक है, तो चीजें देखने को मिलती हैं। इनको यहाँ पर इंपीरियल हेरोन या फिर ग्रेट व्हाइट बेल्ट हेरोन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इनके अलग अलग नाम है जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। लेक्चर का फीडबैक देकर जरूर जाया करो, वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो कैसा लगा लेक्चर। तो डायनासोर वाला आर्टिकल कैसा लगा पर्सनली बताइएगा, जो भी आप लोगों को सीखने को मिला। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर लोगों के बारे में, और हम लोगों ने दो क्या तीन ट्रेन के बारे में जाना, और बेसिकली क्या होता है यहाँ पर वियना कन्वेंशन, किसके थ्रू लोगों मिलता है वो जाना। गुरु नानक देव जी से रिलेटेड कई सारी बातें जानी, कहाँ पर क्या क्या चीजें रिलेटेड है, और सिखिज्म के बारे में जाना। हवाई जहाज से रिलेटेड कई सारी बातें जानी, हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें हैं। इंडिया के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी अफगानिस्तान के बारे में, वो समझा, और ये पर्टिकुलर एक ऑफिस के बारे में जाना, एक पर्टिकुलर बर्ड के बारे में भी जानने को मिला। तो ये था टोटल इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों के सामने है क्विज। तो इंडिया बोल रहा हूँ सॉरी, वर्ल्ड में यहाँ पर जो नया जो मास एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है किसकी वजह से है, उसका नाम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ट्रेडमार्क लोगो वगैरह इनके बारे में बात की जाती है। अगर बात करें तो यहाँ पर दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवे है, कब उसको यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अवार्ड बनाया गया, और ये कहां पर लोकेटेड है, नीलगिरी कहां पर लोकेटेड है, इसी के साथ में कालका कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, सिक्किम जो सिखिज्म सॉरी यहाँ पर अगर बात करें किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, इनका नाम आप लोग बताइए। बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली तुसिल के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है संस्कृत के अंदर में, और यहाँ पर ये कब किसके अंडर में आता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, रिवीजन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने वर्ल्ड साइंस जो डे है इसकी थीम आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, इसी के साथ में काहो ये विलेज कहां पर है, जिसके ऊपर 75 साल आजादी के हुए, तो यहाँ पर एक मूवी बनाई जा रही है। इसी के साथ में सियांग दियांग ये रिवर का नाम है, तो यहाँ पर कहां से ओरिजिनेट होती है। रिसेंटली अभी यहाँ पर गोडेस अन्नपूर्णा की जो स्टेचू है हमारी कंट्री को कनाडा ने रिटर्न करी। इनके एक हाथ में क्या है और दूसरे हाथ में क्या है, ये बताना था आप लोगों को। एक डेटा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जिसको वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, तो आप लोगों को बताना है किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया, जो यहाँ पर बेसिकली मिडिल ये मिसिंग मिडिल, तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है। इसी के साथ में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है उसमें किसके द्वारा बोला गया कि प्लीज मुझे इसके अंदर मत रखो। ठीक है, तो ये बोला गया। पीएम सेवा निधि की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें थीम है यहाँ पर बेसिकली इसको बोलते हैं बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसके बारे में आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर काहो बेसिकली विलेज। ठीक है, इसी के साथ में बात करें यहाँ पर ये जो बेसिकली ग्लेशियर है इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं चेमा युंगडुंग। ठीक है, तो चेमा युंगडुंग जो है यहाँ पर ये ग्लेशियर है जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, और ये बेसिकली मानसरोवर लेक के पास देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो अन्नपूर्णा जो देवी है उनके एक हाथ में यहाँ पर खीर का कटोरा, दूसरे हाथ में चम्मच इनके स्पून है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसको वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स आप लोग बोलते हैं। नीति आयोग है यहाँ पर जिसके द्वारा ये हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस से रिलेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा बोला गया कि मुझे इसके अंदर मत डालो, मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक आधार एक्ट है उसके अंदर काम करती हूँ। ठीक है, पीएम सेवा निधि को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आती है। तो ये थे आज के हमारे समाचार खास खबर। आई होप कि आप लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं कैसा लगा ये लेक्चर, ये फीडबैक दीजिएगा, और 10 में से क्या मार्क्स आप लोग देंगे इस लेक्चर को बताइएगा जरूर। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, और अगर आप लोग ट्विटर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी हैं, आप लोग के अकाउंट हैं, तो मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट यहां पर हो सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।